की क्या गारंटी है? जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगातार इस पुल इटाड़ी पुल के लिए संघर्ष में शामिल रहे हैं। यह नाटक क्या है कि उद्घाटन तक हो जाता है और कुछ बदलता नहीं? सर, मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं, मैं 2016 से इस मुद्दे पे लगा हुआ हूं। 2016 से मैंने एक प्रसव पीड़ित महिला को देखा था जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी और उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी। बहुत जाम लगता है यहाँ पे। और इसके बाद से एक पुलिस वाले थे, उनको हार्ट अटैक आया। एक सांप काटे हुए व्यक्ति थे, वो भी यहीं पे मर गए। तो क्रॉसिंग पे जब जाम लगता है तो बहुत बड़े स्तर पे जाम लग जाता है। वही मैंने देखा, उस समय भी मैं दिल्ली ही रहता था, पढ़ाई करता था। तो मैं आया था किसी काम से अपने बक्सर, मेरी माँ का तबीयत खराब था। उसी दौरान मैंने ये देखा कि यहाँ पे तो बहुत गंभीर समस्या है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसके बाद से रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, पथ निर्माण विभाग के नंद किशोर यादव। आप अपने मंत्री को क्यों नहीं क्या अश्विनी चौबे उनको भी अप्रोच किया, उनसे बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि आप इसके लिए मत लगिए, हम लगे हुए हैं। वो पता नहीं कौन सा लगे हुए हैं कि आज तक उसका शिलान्यास कर दिया। पिछली बार लोकसभा का चुनाव था 2019 में, तो 1 मार्च 2019 का इसका शिलान्यास हुआ, जिसमें कि सारे जनप्रतिनिधि उपलब्ध थे और सारे के सारे जितने अधिकारी थे रेलवे के वो भी थे। लेकिन बाद में चिट्ठी के माध्यम से मालूम चलता है कि डीपीआर इज़ नॉट कंप्लीट, जीएडी इज़ नॉट कंप्लीट। तो शिलान्यास कैसे कर दिया? फिर इस साल कह दिया गया कि इसका जीएडी कंप्लीट हो गया है, डीपीआर हो गया है और काम लग गया है। मेरे पास चिट्ठी आ जाती है जो आपके समक्ष अगर आप देखेंगे, इधर दिखाइएगा तो आप इसमें देखेंगे आप सभी। तो इसमें मुझे दानापुर बुलाया गया था, बताया गया था कि आप आइए और आपको सारी चीज़ें दिखलाई जाएंगी, जिसमें रेल मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हम लोग ने इसका डीपीआर और जीएडी कंप्लीट कर दिया है, डीपीआर पे काम चल रहा है। तो कैसा डीपीआर पे काम चल रहा है कि पिछले 12 वर्षों का या 14 वर्षों का समस्या है और आज तक ना इसका जीएडी बना। जीएडी अभी जाकर के अप्रूव हुआ, डीपीआर नहीं बना। टेंडरिंग प्रोसेस जो ज्वाइंट टेंडरिंग की प्रोसेस होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं हो सकी। तो कुछ चीज़ पूरा हुए बगैर ही कैसे इसका शिलान्यास हो जाता है और इसके प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है कि हाँ, मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं यहाँ का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, तो मैं इसके लिए कुछ कर दूँ। नहीं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जबकि आपको ये जान करके ताजुब होगा कि नीतीश कुमार के मंत्री भी, जो परिवहन मंत्री हैं, वो भी यहीं से आते हैं और स्वास्थ्य मंत्री जो है वो भी यहीं से आते हैं। तो बहुत बड़े पोर्टफोलियो होने के बाद भी, बहुत बड़े मंत्री होने के बाद भी एक छोटा सा काम नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो गाड़ी को क्रॉसिंग देख रहे हैं आप, ये लगभग 14 से 15 घंटे बंद रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरटीआई की चिट्ठी और रेल मंत्रालय की चिट्ठी। 14-15 घंटे? हाँ यस सर, आपको जान करके ताजुब होगा। मेरे पास चिट्ठी है कि मैंने ट्रेन का लिस्ट मांगा कि हाउ मेनी ट्रेन विद ट्रांसमिटेड ऑन द बक्सर रेलवे स्टेशन ऑन द 1 डे। तो मिला कि देयर आर 110 ट्रेन विल बी ट्रांसमिटेड ऑन द 1 डे। आप समझिए, जो डेटा रेल मंत्रालय के पास है, ना कि मालगाड़ियों का डेटा नहीं है। अभी मालगाड़ियों का डेटा ले लीजिएगा तो बहुत देर तक बंद रहता है। अभी स्थानीय एक पत्रकार से बात हो रही थी, वो कह रहे थे 21 घंटे बंद रहता है। ये बताइए कि हर बार चुनाव होता है, नेता चुने जाते हैं। अब यहाँ से आपके पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी लाइन पे लगे हुए हैं, हो सकता है उनको टिकट मिल जाए तो लड़ लें। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके शहर का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मतलब राज्य मंत्री आपके शहर का, और विकास की ये हालत, लोग भूल कैसे जाते हैं वादा? ये क्योंकि चुनावी जो शवगुफा होता है, दोनों तरफ आज बीजेपी की सरकार है, जदयू की सरकार है। पिछले बार भी यही लोग थे और पिछले लगभग 2014 से लेकर के अब तक, मैं 2016 से लगा हूँ, 20 हो गया, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। होता है कि पहले यही पुल बनने वाला था, लेकिन कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बावजूद इसके नहीं, उससे देखिए यहाँ पे विपक्ष भी है, तो विपक्ष भी मेरे साथ, मैं जो बातें सच्चाई बोलता हूँ वो उसको नहीं उठाता है। तो विपक्ष पे भी तो मैं बड़ा सवाल क्रिएट हो सकता है। तिवारी सवाल नहीं उठा? नहीं, उन्होंने हस्ताक्षर अभियान, मेरे बहुत बड़े स्तर पे मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें 10,000 लोगों का हस्ताक्षर चलाया था। बहुत सारे अभियान चलाए थे मैंने। पोस्ट कार्ड अभियान, प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजे गए थे। उसके बाद से जन जागृति रैली निकाली थी, कैंडल यात्रा। मुन्ना तिवारी आए, साइन किया, उन्होंने कहा कि हाँ ये पुल मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको उठाऊंगा। अब उन्होंने उठाया या नहीं उठाया, मेनली समस्या है रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, पथ निर्माण विभाग के बीच। समस्या ये है कि दोनों तरफ तो आप ही बैठे हैं, दोनों तरफ तो बीजेपी और जदयू की सरकार है, तब ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? इससे तो ये मालूम चलता है कि कोऑर्डिनेशन केवल और केवल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए है, बक्सर के डेवलपमेंट के लिए नहीं है। अब देखिए कितने जाम है, कितने लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2,20,994 लोगों का आवागमन है। ये मैं नहीं कहता हूं, रेलवे के अधिकारी और रेलवे की चिट्ठी कहती है कि 2,20,994 लोगों का आवागमन होता है। लेकिन इस पर आप देखिए, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा कि कैसे लोग निकलेंगे और कैसे लोग आएंगे। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नेता आते हैं, बहुत सारे इस बार भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस पर बोलने के लिए जगजीत भट्ट है, लेकिन जगजीत भट्ट बोलेंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एक बार हमारे
संसद साहब से हम मिले तो बोले कि आप इसके लिए मत लगिए, हम लगे हुए हैं, ये काम हो जाएगा। अरे भैया कौन सा काम आप करा रहे हैं इतने दिनों से, समझ से परे है। दिया तले अंधेरा किसको कहते हैं, यह बहुत साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ नमामि गंगे का